ठंड लगती होगी बहुत। ठंड तो लग नहीं रही है, क्योंकि जब तक मम्मी हम लोग यहाँ पर जब तक ट्रांसफर नहीं होगा तब तक हम मुझको ठंड नहीं लगेगी। अरे वाह क्या! सियासतों की जमीन पर कहीं गेंद गिल्ली ना हो जाए, संभाल लो लखनऊ की तहजीब, ये दिल से दिल्ली ना हो जाए। धरना और प्रदर्शन के लिए मशहूर दिल्ली का कल्चर अब लखनऊ में भी आ रहा है। यहाँ गोमती दरिया के किनारे बैठे सैकड़ों अभ्यर्थी कोई नौकरी की मांग नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई गलत चीज की मांग कर रहे हैं। इनकी मांग है कि अपने जिले में इनको ट्रांसफर पर भेजा जाए, जिसके लिए 29 दिसंबर को आदेश भी होता है। बाकायदा ये लोग प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन 9 जनवरी को अचानक एक आदेश आ जाता है, जिसके चलते इनके ट्रांसफर रोक दिया जाता है। जब इनका ट्रांसफर रुक जाता है, उसके बाद इन हजारों लोगों के सपने चूर चूर हो जाते हैं। किसी के पिताजी बीमार हैं, किसी की माताजी को इलाज के लिए जाना है, कोई बच्चा बहुत छोटा है तो घर में पड़ा हुआ है। किन हालातों में शिक्षक यहाँ पर धरना दे रहे हैं, आखिर क्या कंडीशन है, ये अलग अलग जिलों के सभी शिक्षक यहाँ लखनऊ में शिक्षा निदेशालय पर निशादगंज में इकट्ठे हुए हैं। लगभग अभी रात के 8 बज रहे हैं और लखनऊ का जो टेम्परेचर है वो 10 जनवरी से लेकर आज तक 7 डिग्री 6 डिग्री मिनिमम जा रहा है। उसके बावजूद ये लोग, सैकड़ों लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ना कोई अधिकारी आकर बात कर रहा है, अभी तक बात किसी ने आपसे, ना कोई अधिकारी आकर के बात कर रहा है, ना कोई जिम्मेदार आदमी आके पूछ रहा है इनसे कि भाई आप क्यों बैठे हो। ऐसा तब हो रहा है जब अभी एक दिन पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का एक डिसीजन आता है। उसमें कोर्ट खुद लिखवाती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आप देखिए क्या हाल हो रखा है इनका। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये शिक्षक साथी हमारे अलग अलग जिलों से आए हुए हैं और कितना परेशानी की हालत में बैठे हैं ये। रात के 8 बज रहे हैं और टेम्परेचर लखनऊ का क्या पूरे उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर शीतलहर चल रही है और कोल्ड वेव की वार्निंग आ रही है। लेकिन उसके बाद इन शिक्षकों के बारे में इनकी सुध लेने के लिए कोई जिम्मेदार आदमी आगे आने को तैयार नहीं है। सामने बोर्ड देखिए आप, अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण रिलीविंग आदेश हेतु जनपद के बाहर। ऐसी क्या वजह थी कि अचानक 9 जनवरी को एक आदेश आता है और इन सैकड़ों अभ्यर्थियों की, धरना कर रहे लोगों की उम्मीदों पर कुठाराघात हो जाता है। आप इधर देखिए कंबल ओढ़े बैठे साथी किस तरीके से क्या हाल हो रखा है इनका। ये सभी शिक्षक हैं अलग अलग जिले में, कोई गाजियाबाद में है तो कोई गाजीपुर में है, कोई सहारनपुर में तो कोई शाहजहांपुर में, कोई आगरा में, मैनपुरी में, मेरठ में। अलग अलग जिलों से आए लोग इस उम्मीद के साथ आए थे कि लखनऊ में इन्हें न्याय मिलेगा। आज तीसरा दिन है, लेकिन अभी तक किसी से आपकी वार्ता नहीं हुई है। आखिर क्या वजह है जब पूरा देश राममय हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में भगवान राम को लेकर के तमाम सारी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन गोविंद का दर्जा प्राप्त ये गुरुजन यहाँ बैठे हुए हैं गोमती नदी के किनारे लखनऊ में, इनकी सुध लेने वाला। इन्हीं साथियों में मैंने एक साथी से बात करी और जानना चाहा कि पूरा मामला क्या है, जिससे कि सब बातें मालूम पड़ पाए। क्या कुछ है, जानकारी लेते हैं भाई साहब से। सर आपका नाम क्या है? शक्ति कुमार। शक्ति कुमार जी हमारे साथ में है। कहाँ से आए सर आप? हम आए हैं पीलीभीत से। पीलीभीत से आए। तो लखनऊ में तो कहते हैं अदब और तहजीब की धरती है, कुछ तहजीब दिखी आपको यहाँ? अभी तो हमारे लिए कोई तहजीब नहीं दिख रही है। हम 3 दिन रातों से यहाँ पे डटे हुए हैं। हमारा म्यूचुअल ट्रांसफर है और लगभग 2 से 2,500 शिक्षक हैं, जिनको म्यूचुअल ट्रांसफर का सारी प्रक्रिया 6 महीने में पूरी हुई, जो कि 1 हफ्ते की प्रक्रिया थी। 2 जून से स्टार्ट हुई और 29 दिसंबर तक ये हो गया कि हमें जनवरी में रिलीविंग मिल जाएगी। म्यूचुअल बड़े मुश्किल से मिलते हैं। 9 से 10 सालों में लोग यहाँ ट्रांसफर के लिए तरस रहे हैं। तो जब एक मौका मिला कि हमें अब घर जाना है और एक आदेश भी आ गया कि 11 जनवरी से 13 जनवरी के बीच आपको रिलीव कर दिया जाएगा और आप अपने अपने जनपद और अपने जनपद के करीब पहुंचेंगे। लेकिन अचानक 8 घंटे पहले, 11 जनवरी से 8 घंटे 10 घंटे पहले एक आदेश सचिव महोदय द्वारा दिया जाता है, जिसका कोई आधार नहीं था कि आपका ये रिलीविंग अभी अग्रिम आदेशों तक रोका जाता है। क्या वजह रही उसकी कि क्यों रोका गया? इसकी वजह सचिव महोदय ही जाने, जबकि कोर्ट का कोई भी ऐसा आदेश नहीं है कि हमें रोका जाए। मतलब सिंपल सा है कि हम एक जिले से दूसरे जिले, एक टीचर आ रहा है, एक टीचर जा रहा है और सभी ने पैकिंग कर ली, तैयारी कर ली कि 11 से 13 के बीच हम अपने अपने जनपद के करीब होंगे। लेकिन एक आदेश आता है और हमें रोका जाता है। तब से 3 दिन से ये महिलाएं शिक्षक अपने बच्चों को लेकर, हम पुरुष शिक्षक और सबको ही अपनी अपनी समस्याएं हैं, तो डटे हुए हैं दिन रात। और
डटने के बावजूद यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई नहीं आराम से बात करने। नेता अधिकारी सबसे अपनी बात कह चुके हैं, लेकिन हमारी पीड़ा समझने को कोई भी तैयार नहीं है। और हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारा रिलीविंग आदेश मिल नहीं जाता। हम डटे रहेंगे। हमारी योगी जी से करबद्ध विनती है, योगी जी हम शिक्षकों को, महिला शिक्षकों को, पुरुष शिक्षकों को न्याय दे और हमारा रिलीविंग आदेश जल्द से जारी करवाएं, जिससे राम राज्य में हमको भी न्याय मिले। शक्ति कुमार जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि न्याय मिले, और न्याय की उम्मीद लेकर ही आप आए हैं। तो कहते हैं इस सर्दी में किसी के माँ बाप बड़े बुजुर्ग होंगे, किसी के घर में तमाम तरह की दिक्कतें होंगी, और इतना इंतजार करने के बाद मुझे लगता है कि कई वर्षों बाद ही किसी भी तरह के ट्रांसफर का आदेश आया है। जी। जबकि जो अप्रोच और पौवा वाले लोग हैं उनके ट्रांसफर तो हो ही रहे हैं, उनके लिए कोई बंदी नहीं थे। आप लोग जो सीधे रास्ते से ट्रांसफर मांग रहे हैं, हमें नहीं, उनके लिए सारी मुश्किलें पैदा हो रही हैं, सारे आदेश आ रहे हैं। पूरी 99% प्रक्रिया हो गई है। एक आदेश अगर सचिव महोदय कर दें और आराम से हम लोग घर पहुंच जाएंगे और हम योगी जी को धन्यवाद देंगे। सरकार की ये छवि खराब कर रहे हैं, जबकि सरकार ये कहती है कि हमारे प्रदेश में हर व्यक्ति को न्याय मिले, हर व्यक्ति सुखी रहे, संपन्न रहे। तो हम बस यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी पीड़ा को सुना जाए और हमें रिलीविंग आदेश दिया जाए, जिससे पहुंच जाए हम अपने। कितनी संख्या है? लगभग ये 2 से 2.5 हजार शिक्षक हैं। 2 से 2.5 हजार शिक्षक हैं जी। और ये म्यूचुअल ट्रांसफर होने हैं। ट्रांसफर एक जनपद से दूसरे जनपद में जाना, और सभी के जोड़े तैयार हैं। यानी कि ट्रांसफर जो जिस जनपद में जाना चाहता है, वो सभी लोग तैयार हैं। सिर्फ शासन के एक आदेश की जरूरत है, और आदेश में कोई कोर्ट का स्टे नहीं है। कोर्ट का स्टे नहीं, कोई स्टे नहीं, कुछ भी मतलब में रोक दिया गया है। जी। से कोई न्याय वीडियो देखने वाले हमारे जिम्मेदार अधिकारी, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, माननीय विधायक, माननीय मंत्री जी, अगर आप लोग इन शिक्षकों के दर्द को समझेंगे, तो कहते हैं कि शिक्षक समाज का एक आईना होता है, और यही शिक्षक समाज को बदलने की दिशा को बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन इनके चेहरों की तरफ आप देखिए, इन छोटे बच्चों की तरफ आप देखिए, किस तरह से अपने माँ बाप के साथ में ये धरने पर डटे हुए हैं रात के 8 बजे। मौसम में हमें कंबल और रजाई और लिहाफ में भी सर्दी लगती है, लेकिन इन शिक्षकों के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे जो यहाँ धरने पर डटे हुए हैं? आखिर इनकी क्या गलती है, क्या अपराध है इनका, जब इनकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं? और इस तरह के अधिकारी और जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, वो आपकी छवि को खराब कर रहे हैं। इसको ठीक करने की कोशिश करें, और इन शिक्षकों को म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आप लोग कार्रवाई कराएं, ताकि ये सभी शिक्षक अपने घर के निकट रह करके नौकरी को करें और शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको और अच्छे तरीके से, अच्छे मनोबल के साथ पूरा कर सकें। कहते हैं कि मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। जब छोटे बच्चों को इस संघर्ष के रास्ते सिखाए जाएंगे, छोटे बच्चे भी माँ बाप के साथ धरना करने पे मजबूर होंगे, तो आखिर इनकी खुद की मनोदशा क्या होगी? ऐसे ही एक बालक हमें मिला इसी धरने पर। नाम क्या है बच्चा? क्या नाम बेटा आपका? अनंत कुशवाहा। आनंद कुशवाहा। अनंत कुशवाहा। अनंत बेटा, कहाँ से आए हो आप? मैं गाजीपुर में पोस्टेड हूँ। आप गाजीपुर में? आपकी मम्मी है कि पापा पोस्टेड है? मेरी मम्मी पोस्टेड है। मम्मी, आप लोग किस जनपद में जाना चाहते हैं आप लोग? आपका मूल जनपद क्या है? हमारा मूल जनपद उन्नाव है। हम लोग कानपुर पहुंचना चाहते हैं। कानपुर पहुंचना चाहते हैं। ऐसे तमाम साथी हैं जो गाजियाबाद से गाजीपुर जाना चाहते हैं, कोई गाजीपुर से सहारनपुर जाना चाहता है, कोई सहारनपुर से शाहजहांपुर आना चाहता है, कोई आगरा से मैनपुरी आना चाहता है। ऐसे तमाम शिक्षक हैं जो यहाँ इस धरने में बैठे हुए हैं, लेकिन इनके दर्द को जानने वाला कोई नहीं है। आखिर क्या वो वजह हैं, और वो कौन लोग हैं जो कान में बिल्कुल तेल डाल के बैठे हुए हैं, जो इन शिक्षकों की सुध नहीं ले रहे हैं? बेटा, कितने में पढ़ते हैं आप? मैं 3rd क्लास में पढ़ता हूँ। 3rd क्लास में पढ़ते हैं, अच्छी बात है, बढ़िया। ठंड लगती होगी बहुत? ठंड तो लग नहीं रही है, क्योंकि जब तक मम्मी हम लोग यहाँ पर जब तक ट्रांसफर नहीं होगा तब तक मुझको ठंड नहीं लगेगी। अरे वाह, क्या करता हूँ बेटा आपको मैं, और आपकी हिम्मत को भी। कहते हैं कि हमारे देश के बच्चों ने जब बंदूकें बोई तभी देश आज़ाद हुआ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जैसे हौसलों वाले छोटे बच्चे जो इतनी सर्दी में भी कह रहे हो कि ठंड नहीं लग रही है, इससे आपकी मम्मी का सीना बहुत चौड़ा होता होगा और उनकी हिम्मत बढ़ती होगी। अधिकारी और जितने भी जिम्मेदार लोग इस वीडियो को देखें, वो इस परिस्थिति को समझें कि आखिर इन शिक्षकों को न्याय कब मिलेगा, जो बेवजह ही आपकी
आपकी जो मनमानी है उसके शिकार हो रहे हैं। देखते रहिए लखनऊ लिज। जय हिंद, जय भारत।